प्रिय मित्रों नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे सूर्य और शनि की युति के शुभ और अशुभ फलों के बारे में चर्चा करेंगे। शनि और सूर्य जिस किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी भाव में युति बन जाती है तो उस भाव के फल बिगाड़ देती है। या यूं कहे, शनि और सूर्य की युति हमेशा अशुभ फलदायक रहती है। ये दोनों की ग्रहों की युति किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बनती है तो वो हमेशा अशुभ फल देती है। अब इसका प्रभाव क्या होता है? ये दोनों ग्रह एक साथ में किसी भी भाव में बैठ जाते हैं तो ये क्या प्रभाव डालता है? उस भाव के अंदर जहाँ बैठे हैं, उस भाव के फलों में ये कमी तो लाते हैं, साथ में व्यक्ति के जीवन में पिता और पुत्र के बीच में जो संबंध बनता है, उस अच्छे संबंधों को बिगाड़ देती है। जहाँ पुत्र पिता की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, पिता का अपमान करेगा, पिता के खिलाफ रहेगा, यानी कि उसे पिता की हर बात कड़वी लगती है, तो यूँ समझो कि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में शनि और सूर्य एक साथ में बैठे हैं। जब किसी शनि और सूर्य साथ में बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति इस स्वभाव का बन जाता है। या तो ये पुत्र के रूप में प्रभाव डालेगा या ये फिर युति पिता के जीवन प्रभाव डालेगी। अगर पिता के जीवन प्रभाव डालेगी तो ये डालेगी, वह पुत्र के हमेशा खिलाफ रहेगा, पुत्र की बातों से वो संतुष्ट नहीं रहेगा। पुत्र जो भी अच्छा कार्य करेगा लेकिन पिता उससे हमेशा संतुष्ट नहीं रहता है। कहीं न कहीं पिता के मन में पुत्र के प्रति रोष बना रहता है। तो ये सूर्य और शनि की युति की कारण वजह से, इसमें शनि और सूर्य की युति एक प्रकार की पुनर्जन्म का पाप कर्म मानी जाती है। कहने का मतलब ये है कि ये युति ऐसे व्यक्तियों के जीवन बनती है जो पूर्व जन्म में कहीं न कहीं पाप कर्म किए थे, जिसकी वजह से ये युति उस व्यक्ति की जन्म कुंडली में बनती है। और जिस कारण से ये युति बनती है तो पिता और पुत्र के बीच में अच्छे संबंधों को ख़त्म कर देती है, जिसमें दोनों हमेशा आपस में मतभेद रहेगा। जो पिता चाहेगा वो पुत्र नहीं करेगा, जो पुत्र चाहेगा वो पिता नहीं मानेगा। तो इस प्रकार दोनों के बीच में हमेशा तालमेल, टकराव वाला रहेगा। ये जन्म कुंडली के अंदर सूर्य और शनि की युति का प्रभाव होता है। इसलिए होता है कि पूर्व जन्मों के अंदर दोनों के बीच में किसी ने एक दूसरे की आत्मा को ठेस पहुंचाई है और वो उस समय पूर्ण नहीं हो पाया, यानी कि उस बदले की भाव को पूर्ण नहीं कर पाया। और ये पूर्व जन्मों के कारण से वो जो व्यक्ति जो सताया गया था, वो उस व्यक्ति के जीवन में पुत्र के रूप में वापिस पैदा होता है और वो उनसे अपना ऋण लेकर ही जीवन समापन करता है। तो ऐसा जन्म कुंडली के अंदर बताया जाता है। जिस किसी भी जातक की जन्म कुंडली में सूर्य और शनि होने की वजह से ऐसा योग बनता है तो उसके लिए क्या उपाय किए जाए, क्योंकि ऐसा योग हमेशा व्यक्ति के जीवन में अशुभ फल लेकर आती है। व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से या शिक्षा के क्षेत्र में कहीं नहीं विकास कर पाता है। वह जिस क्षेत्र में हाथ डालता है वो क्षेत्र उसके लिए जीरो बन जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसा योग एक पितृदोष का रूप भी धारण कर लेती है, जिसकी वजह से ऐसा योग होने से व्यक्ति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता है। समाज के अंदर वो व्यक्ति कितना भी शुभ कार्य करेगा या समाज के अंदर वो व्यक्ति कितना भी किसी का भला करेगा तो कोई भी लोग उस व्यक्ति का यशोगान नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा इसलिए कि उसकी जन्म पत्रिका में शनि और सूर्य का एक साथ में होना, इसलिए उस व्यक्ति को मान सम्मान, यश और जो इज्जत मिलनी चाहिए थी वो उसको नहीं मिल पाती है। ये सूर्य और शनि की युति के कारण से, दोनों एक साथ में बैठने के कारण से, दोनों बैठने के कारण से व्यक्ति अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। जो व्यक्ति चाहता है वो हो नहीं पाता। तो ऐसा ऐसा जन्म कुंडली के अंदर एक प्रकार का योग बताया जाता है। तो ऐसा योग से बचने के लिए उस व्यक्ति को सूर्य और शनि के उपाय करने चाहिए, जिससे व्यक्ति उनसे अशुभ प्रभाव से राहत पा सके। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में शनि और सूर्य की युति का एक फल बताया गया। ये दोनों किसी भाव में एक साथ बैठते हैं तो उस भाव के फल तो बर्बाद करते ही हैं, साथ में
पिता और पुत्र के बीच में जो रिलेशन बनता है, उस रिलेशन को भी जीरो पर लाकर छोड़ देता है। तो ऐसा इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से बने रहिए। और भी वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।